लगभग 2 साल तक कोरोना काल के बाद लोग रोजी रोटी की तलाश में गांवों और कस्बों से बड़े शहरों की तरफ जा रहे हैं। देश के अलग अलग जगहों से ये लोग ज्यादातर मजदूर तबके के लोग होते हैं। परिवहन के अन्य साधनों के होने के बावजूद गांव से आने वाले ज्यादातर लोग दिल्ली मुंबई से लेकर अन्य औद्योगिक शहरों को जाने के लिए बसों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की ये बसें आजकल सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। अकेले यूपी में सैकड़ों लोगों ने इन बसों में यात्रा करते हुए अपनी जान गंवाई है। ऐसे में ये बसें सड़कों पर दौड़ती ताबूत साबित हो रही हैं, और ऐसे ताबूत जिसमें सिर्फ एक लाश नहीं, दर्जनों लाशें होती हैं। आज हम आपको बताएंगे गोंडा जिले की ऐसी ही कुछ सड़कों पर दौड़ती ताबूतों के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर बसें अवैध रूप से चलाई जा रही हैं। यही नहीं, लंबे लंबे रूटों पर चलने वाली इन गाड़ियों में कईयों के पास फिटनेस भी नहीं है, तो कई बसों का डिजाइन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अनुसार नहीं है। हाल ही में बाराबंकी में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खासकर स्लीपर बसों के मानक का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए थे। आज हम बात करते हैं गोंडा से चलने वाली ऐसी ही बसों के बारे में, जिसको चलाते हैं यहाँ के ट्रांसपोर्ट माफिया, जो सेटिंग और पैसे के दम पर देश के मेट्रो सिटीज तक अपनी बसों को ले जाते हैं। टूरिस्ट परमिट के नाम पर नॉर्मल बसों से लेकर सेमी स्लीपर और स्लीपर बसों में यात्रियों को जानवरों की तरह ठूसा जाता है। 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर तक दौड़ने वाली बसों में ना ही हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, ना ही अन्य सुविधाओं का। जिले भर में इन स्लीपर बसों में सवारियों को भरा जाता है, चाहे वो बेलसर के रास्ते तरफगंज होते हुए, नवाबगंज ढमोह घाट होते हुए फैजाबाद लखनऊ हाईवे पर पहुंचती हूं, या कन्नैलगंज में शाम को 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ये बसें पहुंचती हूं। परसपुर के रियाज में भी तमाम पेट्रोल टंकी हैं जहां पर ये बसें खड़ी की जाती हैं, और जो इनमें सीटें हैं, जिन सीट 2 स्लीपर सीटें हैं उनमें 4, और जो सिंगल स्लीपर सीट है उस पर 2। इस तरह भेड़ बकरियों की तरह यात्रियों को इन बसों में भरा जाता है, और यह बसें फर्राटा मारते हुए बेखौफ गोंडा से लेकर दिल्ली, लुधियाना, पंजाब और यहाँ तक महाराष्ट्र तक चलाई जाती हैं। गोंडा से ऐसी कई ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं जिनकी बसें डग्गा मारी करते हुए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक विभागीय व पुलिस सेटिंग के साथ बेखौफ दौड़ती हैं। परिवहन विभाग के हर अधिकारी को मोटा चढ़ावा चढ़ाकर उनका मुंह बंद कराया जाता है। ऊपर से लेकर नीचे तक परिवहन अधिकारियों को होली, दीपावली जैसे त्योहारों पर महंगे गिफ्ट भी दिए जाते हैं। गोंडा से वैशाली, शताब्दी, वैभव लक्ष्मी नाम की डबल डेकर एसी व नॉन एसी बसें संचालित की जाती हैं। इन बसों का टूरिस्ट परमिट बना हुआ है, लेकिन ये मानक विहीन बसें फुटकर सवारियां भरकर खुलेआम सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रही हैं। इन बसों के मालिकों को न शासन का डर है और न प्रशासन का। अभी हाल ही में उन्नाव, बाराबंकी, कन्नौज में ऐसी दुर्घटनाएं हुई जिनमें इन बसों में सवार दर्जनों लोगों की मौत हुई, लेकिन गोंडा का परिवहन विभाग इससे कोई सीख नहीं ले रहा है। यहाँ परिवहन विभाग में सभी की एक कीमत है, सब बिकाऊ हैं, बस आप पैसा फेंको और कानून से खेलते रहो। विभागीय आंकड़ों में जिले में लगभग 72 स्लीपर बसों का पंजीकरण है। ये सभी बसें लखनऊ से दिल्ली और आगरा, कानपुर के साथ ही अन्य लंबी दूरी यात्रा के लिए संचालित की जा रही हैं। सबसे अधिक बसें गोंडा से दिल्ली के बीच में चलती हैं, जो कि आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे होकर जाती हैं। ऐसी तेज रफ्तार बसों में हादसे की आशंका बढ़ जाती है। साल 2019 में गोंडा से चलने वाली ट्रेवल्स की 3 गाड़ियां हादसे की शिकार हो चुकी हैं। दिल्ली में एक बस में आग लगने की घटना हुई थी। दूसरी घटना में एक बस कन्नौज के पास कंटेनर से टकरा गई थी। वहीं तीसरी बस कर्नाटक में श्रद्धालुओं को लेकर जा रही थी, वहां हादसे का शिकार हुई। इस हादसे में कई यात्री मौके पर ही काल के गाल में समा गए। हाल ही में गोंडा से चलने वाली वैशाली एक्सप्रेस नाम की बस ने पीआरवी 112 की गाड़ी में ही टक्कर मार दी। गोंडा के कर्नलगंज कस्बे के पास हर दिन इन बसों का 12 बजे से लेकर 7 बजे तक जमावड़ा लगता है। यहाँ पर स्लीपर बसों की सीटों पर 4-4 लोगों को बैठाया जाता है, यानी जमकर ओवरलोड किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि इन बसों को रोड पर वैध रूप से चलाने के लिए कौन कौन से मानक को पूरा करना पड़ता है। सबसे पहले तो इन बसों का स्टेज कैरियज का परमिट होना चाहिए, क्योंकि ये बसें रास्ते में कई स्थानों पर सवारियां बैठाती हैं, जबकि इनके पास टूरिस्ट परमिट होता है, और टूरिस्ट परमिट में जगह जगह सवारियां नहीं बैठाई जा सकती। यही नहीं, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रोड पर चलने वाली इन बसों का डिजाइन तय कर रखा है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अनुसार स्लीपर बसों की बॉडी का डिजाइन AIS 119 के अनुसार की जानी चाहिए, जो कि वैशाली एक्सप्रेस सहित किसी भी स्लीपर बस का नहीं है। AIS 119 के नियम के मुताबिक बसों का पिछला शीशा प्लेन होना चाहिए, जबकि इन बसों के पीछे फिल्म लगी हुई है।
स्लीपर सीटों की संख्या बस के व्हील बेस के नाप के अनुसार होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि गाड़ी का व्हील बेस 6200 मिलीमीटर है, तो बस में 62 सवारी ही बैठ सकती हैं। वहीं अगर बस स्लीपर है तो सेम व्हील बेस पर 30 सवारियों को ही बैठा सकते हैं। बसों के गेट की चौड़ाई 2.5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। बसों की लंबाई 12 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्लीपर बर्थ की लंबाई 1800 मिलीमीटर होनी चाहिए। बर्थ की चौड़ाई 600 मिलीमीटर कम से कम होनी ही चाहिए। यही नहीं, बसों में फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था होनी चाहिए। अग्निशमन यंत्र होना चाहिए, जबकि ज्यादातर बसें इनमें से किसी मानक को पूरा नहीं कर रही हैं और हर तरह से ये बसें सड़क पर मौत के ताबूत बनकर खुलेआम दौड़ रही हैं। इस पूरे मामले पर जब देवीपाटन मंडल के आरटीओ उमाशंकर यादव से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि लगातार परिवहन विभाग द्वारा डग्गामार व डबल डेकर की बसों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है और जल्द ही एक बार फिर बड़े स्तर पर इन बसों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित जिले के अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है, एक अभियान चला करके इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। कुछ दिन बाद ही दीपावली है और त्योहारों के इस सीजन में ये ट्रांसपोर्ट माफिया बसों में ठूस कर सवारियां बैठाएंगे और अगर कोई हादसा होगा तो इसकी जिम्मेदारी इन ट्रांसपोर्ट माफियाओं को शह देने वाले परिवहन विभाग के अधिकारियों की ही होगी। कहीं ना कहीं इन बसों का जो संचालन अवैध तरीके से हो रहा है, गोंडा के रास्ते जब यह लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी क्रॉस करती हैं तो चाहे वो परिवहन विभाग के अधिकारी हों, चाहे वो पुलिस विभाग के अधिकारी हों, कर्मचारी हों, उनकी नज़र इन डग्गामार बसों पर जरूर पड़ती है। लेकिन जो सेटिंग का खेल कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं वह साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि ऐसे मानक विहीन बसें जिन पर कोई मानक फिट ना बैठ रहा हो, ओवरलोड की सवारियां बैठाई गई हों और सवारियों की कोई सुविधा न हो, इन बसों का संचालन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत साफ तौर से नजर आ रही है। आगे हम बताएंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट माफिया न सिर्फ अवैध रूप से स्लीपर बसों को चला रहे हैं, बल्कि इन बसों का इस्तेमाल माल ढोने में कर रहे हैं, जो कि न सिर्फ अवैध है बल्कि इससे जीएसटी के रूप में सरकार को करोड़ों का चूना हर महीने लगाया जा रहा है। कैसे इन बसों में यात्रा करने वाली सवारियों से बस के स्टाफ गुंडों की तरह व्यवहार करते हैं और कैसे मनमानी जगहों पर सवारियों को उतार दिया जाता है। कैसे इन अवैध बसों के संचालन में मोबाइल ऐप कंपनियां जैसे पेटीएम, गो आईबीबो, अभी बस, यात्रा.com, रेड बस इनका साथ देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पोस्ट।